फाइनली गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 59 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया। तो क्यों बैन किया? स्पेशली टिकटॉक जैसी मोस्ट पॉपुलर चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में क्यों बैन किया? करीब देखा जाए तो इंडिया में टिकटॉक की जो एक्टिव यूजर है करीब 20 मिलियन से भी ज्यादा है इंडिया पर टिकटॉक पर एक्टिव यूजर है। बट उसी तरफ से देखा जाए तो चाइनीज कंपनी चाइनीज पबजी भी होती है, तो पबजी को क्यों बैन नहीं किया, सिर्फ टिकटॉक को और अदर 59 चाइनीज एप्लीकेशन को क्यों बैन किया? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो को, लास्ट तक इस वीडियो को सब कुछ देख करो, आपको पूरी बात क्लियर में बताऊं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्हीं सब 59 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया जैसी कंट्री में क्यों बैन किया, उसके साथ टिकटॉक को बैन किया। बट उसी तरफ से देखा जाए तो पबजी भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है, उसको क्यों नहीं बैन किया? तो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जब गवर्नमेंट को पूछा गया कि आपने इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन को क्यों बैन किया, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि इन्हीं सब 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर हमारी जो लॉ है, लॉ के जो सिस्टम्स है, प्राइवेसी जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का जो सिस्टम है, उन 59 चाइनीज सारी की सारी चाइनीज एप्लीकेशन हमारे सिस्टम को तोड़ रहा था। बट सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, और भी कई सारे रीजन है। इस साल की 2020 की शुरुआत में एक टिकटॉक पर एक प्रॉब्लम आया था कि हमारी जितने भी सारे टिकटॉक की यूजर है, टिकटॉक को यूज कर रहे थे, डाउनलोड कर रहा था, उन सभी फोनों की जो क्लिकबोर्ड होती है, क्लिकबोर्ड को यूज कर रहा था टिकटॉक बिना उसकी परमिशन की। बट टिकटॉक के पास जब ये बात पहुंची तो टिकटॉक ने एक 10-15 MB की अपडेट दिया था। अपडेट देने के बाद बोला था कि ये प्रॉब्लम फिक्स्ड हो गया कि इसके बाद अब टिकटॉक हमारी फोन की जो क्लिकबोर्ड होती है उसको एक्सेस नहीं करेगा। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि रिसेंटली iOS 14 की जो बीटा टेस्टर यूजर थी, उन लोगों की फोन में जो टिकटॉक यूज कर रहा था, उसमें जब ये वो कमेंट कर रहा था तो यहाँ पे टिकटॉक की नोटिफिकेशन शो कर रहा था। तो इससे साफ पता चलता है कि जो हमारी फोन में जो पहले जो एंड्रॉइड पर जो टिकटॉक ने अपडेट दिया था 10-15 MB की जो क्लिकबोर्ड की, उसमें ऐसा हो सकता है कि टिकटॉक ने हमारी जो नोटिफिकेशन था तो नोटिफिकेशन को हाइड कर दिया। बट अभी जब रिसेंटली iOS 14 की जो बीटा टेस्टर यूजर थी, उन लोगों के पास जब ये प्रॉब्लम आई, तो टिकटॉक के पास जब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, तो टिकटॉक ने बोला कि हम एक और अपडेट दे देंगे iOS के लिए। तो iOS के ये अपडेट लेने के बाद आपकी फोन में क्लिकबोर्ड को यूज नहीं करेगा। तो आप पता चलता है कि आप ऐसा भी हो सकता है कि टिकटॉक ने जो नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन को बंद भी कर सकता है, क्या हाइड भी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चाइनीज एप्लीकेशन है, हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ कर ही सकता है। तो अब इस वीडियो में बताएंगे कि ये पबजी को क्यों नहीं बैन किया और टिकटॉक को क्यों बैन किया। टिकटॉक को बैन करने का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, टिकटॉक के ऊपर और भी कई सारे रीजन की वजह से टिकटॉक को बैन किया। हालांकि 2019 पे भी टिकटॉक को एक बार बैन किया, 10-15 दिन के लिए बैन हुआ था, बट उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू हो गया था, प्ले स्टोर पर भी आ गया था। बट पबजी को क्यों नहीं बैन किया? पबजी को बैन नहीं करने का और भी कई सारे रीजन है, बट इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब बताते हैं आपको कि हमारी फोन की जो क्लिकबोर्ड होती है, असल में क्लिकबोर्ड होता क्या है। क्लिकबोर्ड होता है जैसे कि हमने क्रोम ब्राउजर पे कुछ बड़ा सा एक पैराग्राफ जैसा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो आर्टिकल को पूरा के पूरा आर्टिकल को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद किसी और दूसरे फ्रेंड्स को मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद जहाँ पे जाके वो स्टोर होता है, सेव होता है, तो जहाँ पे सेव होता है उसी जो जगह होता है उसे कहता है क्लिकबोर्ड। तो टिकटॉक क्या कर रहा था कि हमारी बिना परमिशन के, बिना हमारी एक्सेस परमिशन ले वगैरह टिकटॉक ने हमारी फोन की इस क्लिकबोर्ड को एक्सेस करा था। मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं एक दिन में 2-3 बार तो कहीं ना कहीं हमारी पासवर्ड को मैं कॉपी करके देन पेस्ट करता हूँ। तो मैं भी तो टिकटॉक को यूज कर रहा था पहले, बट अभी तो रिसेंटली मैंने जब सुना तो तब मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। बट टिकटॉक ऐसा हो सकता है मेरी प्राइवेसी के साथ भी तो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकता है। बट आपके पास अभी भी इन 50 चाइनीज एप्लीकेशन है तो आप इसको अभी की अभी तुरंत ही डिलीट या तो फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया में बैन कर दिए। 59 चाइनीज एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तरीके से बैन हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि इन्हीं सब एप्लीकेशन इंडिया में प्ले स्टोर पर वापस आ सकता है क्या? हाँ, वापस आ सकता है, बट इसका कंफर्म नहीं है, कोई भी कंफर्म नहीं है। कैसे आएगा? तो देखिए, जो कुछ भी इस पे आरोप लगाया, जो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, तो उन्हीं प्रॉब्लम को अगर उन्हीं सब एप्लीकेशन अगर सॉल्यूशन कर दे, सिस्टम के खिलाफ ना आके सिस्टम को सही तरीके से रूल्स को मेंटेनेंस करे, तो हो सके तो आने वाले सिचुएशन में इन्हीं सब एप्लीकेशन दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है, प्ले स्टोर पर भी आ सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन से 59 चाइनीज एप्लीकेशन ही दोबारा से बैक हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है 10-15 एप्लीकेशन या तो फिर 2-3 एप्लीकेशन या तो फिर टिकटॉक ऐसे एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कि तो आई होप कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल नॉलेज तो मिला।
अगर हेल्पफुल नॉलेज मिला है तो लाइक करना भी नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करना भी नहीं बोलूंगा। प्लीज इस वीडियो को सारी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इस न्यूज को सभी दोस्तों के पास बहुत ही ज्यादा शेयर करना जरूरत है। तो आप दोबारा से देख लीजिए इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन को, कौन कौन सी चाइनीज एप्लीकेशन है, आप वीडियो को एक बार पॉज कर ले देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।